एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल में अगलात या गलतियाँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन्स की तकरार से बचने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? एनी नेम, कोई भी नाम, किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। और जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या होते हैं देखिए, ई, एवरी, ईच, दोज, दीज, दिस, दैट, दे, शी, ही, वी, आई वगैरह प्रोनाउंस हैं। अब आपको पता चल गया ये प्रोनाउंस है। और ये क्या होता है? ये नाउन की तकरार से बचने के लिए, मतलब है कि नाम इस्तेमाल होता है और उस नाम को बार बार किसी पैराग्राफ में इस्तेमाल करें तो एक अच्छा नहीं लगता। तो उसमें एक ग्रामेटिकली जो है ना, वो रूल ये है कि उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि कोई मतलब काम कर रहा है तो फिर वो उसका बार बार नाम न ले तो हम उसकी जगह वो, उस, ये इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। और इंग्लिश में ही, शी, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। क्लासेस ऑफ प्रोनाउन देख लें क्या होती है। सबसे पहले अच्छा देखिए, नाउन्स की क्लासेस होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है। क्लासेस ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ज़मीर शख्स, इसको उर्दू में कहते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, हिज, हर। ये इसमें ज़मीर शख्स ही हैं, यानी शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें ज़मीर माकूस, इसमें ज़मीर माकूस क्या होता है? आई का माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, ये आएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर इशारा, दिस, दैट, सच, दीज, वन, नन। तो ये इशारा की तरफ मतलब करता है। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, जाहिर करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है ये। फिर है नंबर 4, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर गैर मुअय्यन, सम, कुछ, मैनी, एनी, ऑल, अदर, वन, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर गैर मुअय्यन। रिलेटिव प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर मौसूल या इजाफी। अब इसमें क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ये हमेशा ना जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं और ये नाउन्स का क्या करते हैं? राब्ता बयान करते हैं। हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये जो है इसमें ज़मीर मौसूल या इजाफी और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नंबर 6 है इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर इस्तिफामिया या सवाल पूछने वाले प्रोनाउंस, हु, विच एंड व्हाट। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ऊपर भी आप कहेंगे कि हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये हमेशा जो फिक्रे में किसी चीज़ की मुनासबत को जाहिर करते हैं। और ये हमेशा जो नंबर 6 है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा सवाल करते हैं। अब देखें, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, तो फिर यहाँ पर यह आएगा। अच्छा, अगर उसमें ऊपर वाले को हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, इट इज ही, ये वो है, हु प्लेज वेरी वेल, जो अच्छा खेलता है। अब इसमें ही को क्या किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ मिलाया गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर तकसीमी यानी कि तकसीम करने वाले प्रोनाउंस, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन होता है इजाफी या मलकियती, जो इंसान की मलकियत को जाहिर करे। इसमें ज़मीर मलकियती या इजाफी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स या देयर्स, ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर मलकियती या शख्सी, इसमें ज़मीर मलकियती या इजाफी कहलाते हैं।
फिर है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है कि बाहमी ताउन वाले, जिसमें आपस में एक दूसरे की बात की जाती है। ईच अदर, वन अनदर, ये रिसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ये 9 किस्म के ये प्रोनाउंस हैं। ये आपने लाजमी याद रखने, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और है रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस पार्ट फर्स्ट। अब हम इसमें पर्सनल प्रोनाउंस को एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। पर्सनल प्रोनाउंस की 3 हालतें होती हैं। इसकी 3 हालतें होती हैं। इन हालतों को केसेस कहते हैं। फाइली हालत को इंग्लिश में सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर फाइल इस्तेमाल हो। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। फाइल से मुराद काम करने वाला। मसलन ही प्लेज क्रिकेट और आई टुक टी। मैं, आई और ही बतौर, यानी कि इस सेंटेंस में आई और ही बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। इनको हम प्रोनाउन की फाइली हालत कहेंगे। मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस, वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ हो, यानी इस पर कोई काम वाक़या हो। मफूल वो है जिस पर कोई काम हो। असलम पनिशड मी। इस फिक्रे में असलम फाइल है और मी जो है मफूल है, जो कि आई की मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, आई, माई, मी। इजाफी हालत, पॉजेसिव केस, वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन किसी शख्स, चीज या जगह की मलकियत, कब्जा व ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो। क्या कहलाता है? ये पॉजेसिव केस होती है, इजाफी या मलकियती हालत। जैसे यूर बुक, माई पेन, हिज हाउस। अब इसमें यूर, माई, हिज जो है ना, ये पॉजेसिव केस है। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट दिया जा रहा है सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, सब मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, फ्रेंड्स को, जो भी हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद इसमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो चीज़ है पर्सनल प्रोनाउन में, वो टेबल देखिए। सबसे पहले इसकी 3 केसेस होती हैं और 3 पर्सन होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट है, यहाँ पर टी साथ आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं, बात करने वाला। सेकंड पर्सन को कहते हैं जो हाजिर हो, और थर्ड पर्सन को गायब, जो मौजूद ना हो। इस तरह की 3 केसेस होती हैं। क्या? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और फिर है पॉजेसिव केस। अब देखिए, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई, वी। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू। अब यू सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और दे। फिर ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, यानी कि ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है। अब आ जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव की तारीफ ये है, इसमें सिर्फ इसको उर्दू में कहते हैं, और ये किसी नाउन की तारीफ करता है जो एडजेक्टिव होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये होगा कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से? देखो, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब सवाल यह है कि हमारे पास ज़हन में एक बात आती है कि ये अब यहाँ पर इसमें प्रोनाउन वाले चार्ट में कैसे? तो देखिए, असल जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो ये हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और या इट्स, साथ में इट्स भी होता है। अच्छा, अब इसमें प्रोनाउन जो है ना, ये है
देखो, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जब ये माई आवर ये लगेंगे इनके साथ नाउन आएगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो लगेगा इनके साथ नाउन नहीं आएगा। तो ये फर्क है, क्योंकि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन होता है, और जिसके साथ नाउन जो नाउन की तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है। इसीलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहा गया है कि अब देखो माई लफ्ज है, तो माई के साथ लाजमी कोई नाउन आएगा, तो नाउन को हमेशा डिफाइन क्या करता है, वो एडजेक्टिव करता है, इसीलिए इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव रख दिया गया है। जबकि नाउन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो आई इस्तेमाल होगा तो इसकी जगह क्या चीज, इसका नाम जो नाम होगा उसकी जगह इस्तेमाल होगा आई। कोई नाम ज्यादा होंगे तो उसकी जगह वी इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह हाँ, उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस में भी ऐसे माइन आवर्स इस्तेमाल होंगे, इनके साथ नाउन नहीं आएगा। जबकि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, या आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ हमेशा कोई नाउन इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आ जाता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन देख लें, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। ये आवर सेल्व्स हमेशा आवर सेल्फ इस्तेमाल होगा, ये आवर सेल्फ इस्तेमाल नहीं होगा, आवर सेल्व्स इस्तेमाल होगा। अब यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक बंदा काम कर रहा है तो यूर सेल्फ, ज्यादा है तो यूर सेल्व्स, इसमें जमीर माकूस इसे कहते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स। ठीक है, ये मुकम्मल तौर देमसेल्व्स आएगा, सेल्फ इसमें नहीं आएगा, देमसेल्व्स करेक्ट ये है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट था, ये आपने याद करना अच्छे तरीके से इसको, यानी कि जिस तरह भी याद कर सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर बताता हूँ, देखो इसका सादा से बनेगा, देखिए आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, यू, यूर, यूर, यूज, yours, you, yourself, you, your, yours, yourselves, you। इस तरह ही, his, him और himself, she, her, hers, she, her, hers, her और herself आएगा। it, its, it और इस तरह itself। दे, देयर, देम और देयर के साथ देयर्स भी आएगा, दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। यानी कि असल में तो ये ऐसे होना चाहिए था कि चार्ट को इसने जो लिखा है इस बुक में, तो ये इसने सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। असल तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर पॉजेसिव केस होनी चाहिए थी, सब्जेक्टिव केस पहले, पॉजेसिव केस बाद में, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस होती है। फिर इसके बाद ये जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। तो इसने पहले ऑब्जेक्टिव केस लिख दी और फिर बाद में पॉजिटिव केस, लेकिन बात एक ही है। आपने अच्छे से को चार्ट को याद करना है और ये चार्ट आपको भूले नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक जो कन्फ्लिक्शन पैदा होगी वो यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउन। मैंने बता दिया, दोबारा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई नाउन आएगा, जैसे माई लिखा है तो माई बुक, माई पेन, ऐसे। जब पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया तो माइन लिखा जाएगा उसके साथ बुक वगैरह। अब देखो दिस बुक इज माइन, माइन आएगा, इसके साथ कोई लफ्ज या नाउन वगैरह नहीं आएगा। दिस बुक इज अवर्स, ये बुक हमारी है, तो ये अवर्स आएगा, तो इसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है, तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा।